जय हिंद दोस्तों। चलिए हम सबसे पहले ना इस बड़े से सवाल को हल करते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान तरीके से आज हम ऐसे सवालों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। इस सवाल में कई सारी चीजें हैं, प्लस है, डिवाइड है, कोष्टक भी दिया है और गुणा भी है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। ये आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया है पिछली वीडियो में। तो यहां पर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और बटे में 3 ऐसे ही लिख देंगे। कोष्टक को हल करने के बाद भाग करते हैं। 5 का भाग 10 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। सवाल ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम जल्दी जल्दी हल करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है, ये 4 लिखा है और कोष्टक में 7/3, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो कोष्टक हटा देंगे और तुरंत गुणा का निशान लगा देंगे। ये नियम होता है, कोष्टक हटा दो, गुणा का निशान लगा दो। -2 ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास 3 चिन्ह है, प्लस, गुणा और माइनस। तो पहले मैंने बताया कोष्टक हल करते हैं, फिर भाग को, और अब गुणा को हल करेंगे। 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे। 4 का गुणा 7 में कर लो, 4 7 28 होता है, बटे में रहेगा 3। ठीक है, और -2। अब हम यहां ध्यान से देखें तो ये 2 संख्या तो भिन्न में, लेकिन ये भिन्न में नहीं है। को भिन्न बनाने के लिए इसके नीचे 1 मानेंगे और अब ये पूरे तरीके से भिन्न बन गया। भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे हल करते हैं ये आपसे आता होगा, नहीं आता है तो आज सीख लो। सबसे पहले नीचे के नंबरों को लिखो, जैसे यहां लिखा है 2, 3 और 1, और इनका एलसीएम निकालो, लासा। 1 से काटेंगे 2 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 1 ऐसे ही लिख दो। अब 3 से काटेंगे तो तीनों नंबरों के नीचे 1 आ जाएगा। अब ये जो तुमने संख्याओं को काटा था, ये इनका गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। हमारे पास लासा एलसीएम 6 आएगा। इस वाले 2 का भाग 6 में करेंगे, 3 आएगा, 2 3 6 होता है। ऊपर जो नंबर लिखा है उसमें गुणा करेंगे, प्लस 3 का भाग 6 में करेंगे, 2 आएगा, गुणा ऊपर जो नंबर लिखा है 28 उसे लिखेंगे। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। 1 का भाग 6 में करेंगे तो आपको पता है 6 ही आएगा, गुणा 2 लिखेंगे ऊपर। अब इनका गुणा कर लो, 3 का गुणा 1 में करो तो 3 आएगा, प्लस 2 का गुणा 28 में करो तो 56 आएगा, 6 का गुणा 2 में करो तो 12 आएगा, और बटे में 6 ऐसे ही लिख दो। 56 और 3 को जोड़ेंगे तो 59 आएगा, -12 ऐसे ही लिखेंगे, बटे में 6। अब 59 में से 12 कम करेंगे, 47 बटे में 6, 47 बचेगा, बटे में 6। यही हमारे इस सवाल का हल होगा। कई बच्चे वीडियो छोड़ के जाने लगेंगे, रुक जाइए, तीनों सवाल बहुत जरूरी हैं आपके लिए समझना। अब हम सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं। ये एक सीरीज है, एक श्रेणी क्रम के नंबर लिखे हुए हैं। 3 है, 3 के बाद 15, 15 के बाद सीधा 35, 35 के बाद 63। अगला कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। देखो, अगर आप तुक्का लगाओगे तो काम नहीं बनेगा, इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो 3 से 15 तक पहुंचने के लिए कितनी बार चलना पड़ेगा? 12 नंबरों तक। ठीक है, मतलब 12 प्लस करना पड़ेगा। 15 से 35 तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 20 प्लस करना पड़ेगा। 35 से 63 पहुंचने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 28 प्लस करना पड़ेगा। और 63 से इस नंबर तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, पहले 12 प्लस कर रहे हैं, फिर 20, 8 बढ़ रहे हैं, फिर 20 से 28 जा रहे हैं, तब भी 8 बढ़ रहे हैं। अब 28 से आगे बढ़ेंगे तो फिर से 8 बढ़ाना पड़ेगा। 28 और 8 कितना होता है? 36। मतलब 63 से क्वेश्चन मार्क तक पहुंचने के लिए 36 प्लस करना है। तो बताइए 63 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बिल्कुल सही जवाब 93, 99।
और यही हमारे इस सवाल का सही आंसर होगा। आया आपकी समझ में? ये जो आप सवाल देख रहे हो 6 की घात 2 भाग 2 कोष्टक में 3 + 4, जो बच्चे अपने आप को धुरंधर समझते हैं मैथ में वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसे सॉल्व करने में। सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना पड़ता है, लेकिन कोष्टक के अंदर कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब ऊपर वाले सवाल में प्लस था, यहां तो अकेला नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया जब भी अकेला नंबर लिखा होता है कोष्टक में तो कोष्टक हटाते हैं और गुणा का निशान लगाते हैं। सबसे पहला काम यही करना है हमें। अब देखें तो 6 के ऊपर 2 की घात है। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर घात दी जाए, जितनी घात है उतनी बार उस नंबर को लिखना है। 6 के ऊपर 2 की घात है, 6 को 2 बार लिखो गुणा में 6 × 36। अगर 4 के ऊपर 3 की घात है तो इसका मतलब है 4 को 3 बार लिखो गुणा लगा के और गुणा करो। 4 चौक 16, 16 चौका 64। ऐसे करते हैं। कोष्टक के बाद घात हल करेंगे 36 आएगा, डिवाइड 2 गुणा 3 + 4। ऐसे ही एक बार में एक ही काम करना है अगर आप छोटी क्लास में पढ़ते हो तो। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बड़ी क्लास में हो, तो एक ही बार में भी निपटा दोगे सवाल को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें भाग करना पड़ेगा। 2 का भाग 36 में करेंगे 18 आएगा, गुणा 3 + 4। अब 18 का गुणा 3 में करेंगे 54 आएगा और अब जोड़ेंगे। हमारे इस सवाल का सही आंसर 58 आएगा। 2 + 2 डिवाइड में 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे आपको इसी चैनल पर और मजेदार मैथ की वीडियो मिलेंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।